हाय, मैं सुनील कुमार पांडे आप सभी को चैलेंजर स्टडी फाइंड के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलते हैं 12th के ऑप्टिक्स चैप्टर की तरफ और करते हैं शुरुआत ऑप्टिक्स चैप्टर की। ऑप्टिक्स का हिंदी होता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या है? तो प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के प्रवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश से जुड़ी 5 घटनाएं जैसे प्रवर्तन, अपवर्तन और यह विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण है। इसके पहले हम लोग 10th क्लास में स्टडी कर चुके हैं प्रवर्तन और अपवर्तन के बाद, लेकिन नया जो पॉइंट आपको मिल रहा है विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण के बारे में। तो यह जो चैप्टर आपका प्रकाशिकी है उसमें प्रकाश के 5 घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के प्रवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी जो होता है वह उसका दो शाखा है। प्रकाशिकी के अंतर्गत 2 शाखा है, एक होता है रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। मतलब ऑप्टिक्स कहा जाए तो यह इसका 2 ब्रांचेज हो जाएगा। एक कहते हैं रे ऑप्टिक्स और एक को कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स रे इसको कहते हैं तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, और यह है आपका किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी। यहां समझने वाली बात समझिए कि प्रकाश को 2 नजरियों से देखा जाता है। अब 2 नजरियों का मतलब इसको किरण भी माना जाता है और इसको तरंग भी माना जाता है। तो दोनों के बारे में अलग अलग डिस्कशन करते हैं कि किरण प्रकाशिकी क्या है। तो किरण प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब तरंग प्रकाशिकी में हम सिर्फ परावर्तन के बारे में और अपवर्तन के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो किरण प्रकाशिकी है। तो किरण प्रकाशिकी क्या है? तो किरण प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब इसमें सिर्फ परावर्तन और अपवर्तन के बारे में ही अध्ययन हो पाता है। अब यहाँ दूसरा देखिए तरंग प्रकाशिकी में। तो तरंग प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब 5 के बारे में हम अध्ययन इसमें कर सकते हैं। तरंग प्रकाशिकी में 5 के बारे में व्याख्या हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 घटनाओं के बारे में, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में ही व्याख्या हो सकता है। तो आपने इसको समझा कि तरंग प्रकाशिकी में कितने घटनाओं की, तो 5 घटना के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। जबकि वही किरण प्रकाशिकी की बात करें तो इसमें जो है सिर्फ 2 घटना, परावर्तन और अपवर्तन। अब किरण प्रकाशिकी में प्रकाश को किरण की तरह देखा जाता है। किरण प्रकाशिकी में प्रकाश को किरण के रूप में देखा जाता है कि प्रकाश एक किरण के रूप में ही गमन करती है। और वही बात करें तरंग प्रकाशिकी में तो प्रकाश का गमन तरंगों के रूप में माना जाता है। इसमें समझा जाता है तरंग प्रकाशिकी में कि प्रकाश का जो गमन होता है ना वह तरंग के रूप में होता है। ऐसे प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। मतलब प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है और साथ में यह विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश का गमन होता है ना, तो जब प्रकाश का गमन होता है तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ कंपन करते हैं। इसलिए यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी माना जाता है। प्रकाश की चाल आप जानते हैं सर्वाधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, वो भी निर्वात या हवा में। और वही बात अगर हम करें कि पानी में तो 2,25,000 किलोमीटर/सेकंड, अगर वही हम बात करें कांच में तो 2 लाख किलोमीटर/सेकंड। यह होता है प्रकाश की चाल अलग अलग इन पदार्थों में। हम लोग सिर्फ इस ऑप्टिक्स चैप्टर में जो मैंने यह वीडियो बनाया सिर्फ ऑप्टिक्स के परिचय के लिए, और हम लोग इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, फिर वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स में प्रवर्तन और अपवर्तन से संबंधित अध्ययन होगा और वेव ऑप्टिक्स में प्रवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन के बारे में इसमें अध्ययन होगा। तो आपने समझ लिया है कि आपका किरण प्रकाशिकी क्या है। तो किरण प्रकाशिकी की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के प्रवर्तन, अपवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। और तरंग प्रकाशिकी जिसमें हम प्रवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ समझने वाली बात है, थोड़ा प्रकाश पर डिस्कशन कर लें कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की वो ऊर्जा है जो किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचकर उस वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखों को संवेदना उत्पन्न करती है। मतलब हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? प्रकाश के नजरिए से, प्रकाश के द्वारा। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे कहें तो और बेटर होगा कि प्रकाश वो ऊर्जा है जो किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचकर उस वस्तु को देखने के लिए हमें संवेदना उत्पन्न करती है। मतलब
प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकराएगी, टकरा कर हमारी आंखों तक आएगी, तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे। प्रकाश को अगर तरंग प्रकाशिकी में देखा जाए तो इसको अनुप्रस्थ तरंग माना जाता है और कहा जाता है कि प्रकाश का जब गमन होता है तो यह तरंग के रूप में ही होता है। यह विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहा जाता है, क्योंकि जब प्रकाश का गमन होता है तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ कंपन करते हैं। प्रकाश की चाल सर्वाधिक हवा या निर्वात में होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल की बात करें तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड और वही बात करें कांच की तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और इसमें विस्तृत और इसके आगे हम लोग पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन से संबंधित अगर हमें जानना है तो अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष जानकारी के लिए और विशेष रूप से पढ़ने के लिए हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। चैलेंजर स्टडी पॉइंट फुजी टेक्नोलॉजी करके आएगा, उसको डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उससे लगातार आप ऐप से जुड़कर बेहतरीन तरीका से पढ़ पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।